scared the hell out of me again. पापा को बोल दो कि मुझे जॉब नहीं करनी है। यहाँ क्यों खड़े हैं भाई साहब ट्रक वाले? Come on यार, come on, कभी तो थोड़ी रोड खाली हो जाए। अभिनंदन आभार। All right guys, welcome back to another video. I hope you guys are doing extremely well. And today is 1st of April. Another day, another ride. अभी यहाँ से टर्न लेने का चैलेंज जो है ना, Now it's my turn. I am sorry, Seriously bro. जाना तो हमको भी है लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं है यार। Well, it was a good start for motor vlogging. And you know, I was thinking I should continue making this kind of videos, daily observation video, going to office and somewhere else. तो इस टाइप की वीडियो अब मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि काश मैं कैमरा लेके आता तो इसको रिकॉर्ड कर लेता। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें और बहुत ही एंटरटेनिंग चीज़ें देखने को मिलती है रास्ते में। तो मुझे लगा आपको भी अपने साथ वो मज़ा दिया जाए, क्योंकि वाई शुड ए राइडर हैव ऑल द फन। लकीली ये सिग्नल अभी ग्रीन है, वरना अगर ये सिग्नल रेड हो तो 15-20 मिनट यहीं लग जाते हैं। एंड टुडे आई एम ऑलरेडी लेट, बट वीडियो बनाना भी ज़रूरी है। आपको मनोरंजन देने का जो भार अपने कंधों में हमने लिया है उसको भी तो पूरा करना है। एंड गाइस, रिसेंटली रॉयल एनफील्ड ने अपनी न्यू बाइक क्लासिक 650 लॉन्च की है। एंड जब रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक 650 लॉन्च की, इन्होंने इंडिया में लॉन्च नहीं की थी, बाहर लॉन्च किया था। एंड नाउ इट इज़ अवेलेबल इन इंडिया एज वेल। और जैसे ही मैं प्रोमो देखा, मैं तो देख के क्या बताऊँ, इतनी सेक्सी लगती है ना वो बाइक, इसका कोई जवाब ही नहीं है। और मुझसे रहा भी नहीं जा रहा था कि कब ये बाइक अपने पैरों के नीचे होगी। एंड आई वाज लाइक नाउ आई वांट दिस बाइक। फिर क्या, हमने फटाफट कॉल किया, टेस्ट राइड अभी नहीं ली है, बट क्लासिक 650 का भी टेस्ट राइड मैं प्लान कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों में से कोई भी उसको बाय करने का सोच रहे हैं तो जस्ट स्टे ट्यून, उसकी टेस्ट राइड एंड प्रॉपर राइड वीडियो आने वाली है। बिकॉज व्हेन आई वाज डूइंग द इंक्वायरी ऑफ क्लासिक 650, टेस्ट राइड के लिए अवेलेबल ही नहीं थी। इतनी डिमांड है उस बाइक की, बिकॉज इट वाज मच अवेटेड बाइक फॉर इंडिया मार्केट। अब जब ये लॉन्च हो चुकी है ऑलरेडी, तो लोग धगा-धग टेस्ट राइड ले रहे हैं। एंड टेस्ट राइड स्लॉट फॉर दिस बाइक वाज कम्प्लीटली बुक्ड फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स। कैन यू गाइस इमेजिन कितना डिमांड है उस बाइक का। अभी वो फ़र्क नहीं पड़ता कि टेस्ट राइड लेने के बाद ख़रीदेंगे या नहीं ख़रीदेंगे, लेकिन लोग टेस्ट राइड तो लेते हैं। तो मुझे भी लेनी है, इसलिए शोरूम में कॉल किया। एंड देन उन्होंने कहा कि 2 वीक्स के लिए अवेलेबल ही नहीं है सर, आप एक काम करो वीकडे में आ जाओ, क्योंकि वीकेंड में स्लॉट्स अवेलेबल ही नहीं है। एंड आई वाज लाइक ऑफिस का काम कौन करेगा फिर, क्योंकि यूट्यूबर्स को बाइक मिल जाती है कुछ घंटों के लिए, बट अगर आपकी जान पहचान उस शोरूम में बहुत अच्छी है तो शोरूम वाले उनको प्रायोरिटी दे देते हैं और उनको बाइक मिल जाती है। बिकॉज आई एम स्टार्टिंग नाउ, तो मुझे कोई जानता भी नहीं है। दैट वॉज वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से लेट हुआ। बट स्टे ट्यून, एक तड़कती बढ़ती क्लासिक 650 की टेस्ट राइड ब्लॉग आने वाला है। आज रोड खाली मिल रही है, आई डोंट नो व्हाई। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल विल थिंक लाइक एम आई गोइंग टू बाय दैट बाइक और नॉट। तो इस सवाल को सवाल ही रहने देते हैं, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। And if you are smart enough, you can guess easily. And by the way guys, this is the second route for my office. जो अपने लास्ट वीडियो देखी थी उस दिन मैं दूसरे रूट से गया था, and today I'm going for another route. ये थोड़ा स्ट्रेट है। जब मैं लास्ट टाइम गया था वो थोड़ा zigzag लेफ्ट राइट एंड बहुत ही ख़राब पैच से होके गया था मैं, और बहुत ही ख़राब रोड है वहाँ की। बट द एडवांटेज इज़ वहाँ ट्रैफिक नहीं होता है। इस रोड की खासियत ये है कि अमेरिका से अच्छी रोड है अभी तो फिलहाल अगर देखा जाए तो। यहाँ ट्रैफिक तो होता है बट वो मूविंग ट्रैफिक है, और वहाँ पे ट्रैफिक तो बिल्कुल भी नहीं होता। बट रास्ते ऐसे हैं ना कि टाइम लग जाता है। बहुत थोड़े दूरी में ख़राब रोड है, गड्ढे हैं और टर्न बाई टर्न रूट है। तो मोस्टली आई प्रिफर टू गो वाया दिस रूट। बट जब भी मैं ब्लॉग बनाऊँगा तब मैं ट्राई करूँगा कि हर बार एक नए रूट से जाया जाए, क्योंकि मेरे ऑफिस में जाने के लिए अलग अलग रूट है, एंड ऑफिस से घर रिटर्न आने के लिए भी
डिफरेंट रूट्स हैं। तो लेट्स सी आज का ट्रैफिक क्या बोलता है, क्योंकि अभी वैसा सैलाब तो नहीं दिखा है जो सैलाब मुझे लास्ट टाइम देखने को मिला था। तो इट इज़ क्वाइट गुड। ओके, मर जाएगा कुत्ते की मौत। इतना क्या जल्दी है? यहाँ हमेशा मैं कंफ्यूज होता हूँ कि मैं लेफ़्ट साइड से जाऊँ कि राइट साइड से जाऊँ, और दोनों साइड मुझे उतना ही ट्रैफिक दिख रहा था। तो चाहते ना चाहते मैं नीचे से आ गया। अभी जो है भगवान भरोसे है। यहाँ से ट्रैफिक बढ़ जाता है। इस रूट में सिर्फ यही एक एरिया है जहाँ से ट्रैफिक बढ़ता है। एंड ट्रैफिक कम होने का एक और रीज़न ये है कि कल ईद थी। मोस्ट ऑफ द पीपल माइट हैव गॉन टू देयर होम टाउन, तो ट्रैफिक कम है आज। यहाँ से जाऊँ यहाँ से जाऊँ, राइट साइड से चलते हैं। इंच का डिफरेंस होता है एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल के बीच में। I am sorry, बाबू। और उसके बाद अगर ज़रा सा भी स्क्रैच लग जाए तो उसके बाद लोग जो उतर के ABCDEFGH करते हैं। पहले इस टाइप की वीडियोस बहुत फेमस होती थी कि एक्सीडेंट दिल्ली में हो गया है तो लोग उतर के लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मार पीट कर रहे हैं। एंड देन अगर मुंबई या साउथ में कहीं पे अगर एक्सीडेंट होता है तो वो पोलाइटली उतर के बात कर रहे हैं, अरे ओके आप ठीक हो, कहीं चोट तो नहीं लगी एंड ऑल। ऐसी वीडियो पहले बहुत वायरल होती थी कि कंपैरिजन दिल्ली में अगर एक्सीडेंट हो गया और अगर मुंबई में या किसी सदर्न पार्ट में अगर एक्सीडेंट हो गया तो ऐसा लोग बिहेव करते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है साउथ में। आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज़, बट बेंगलोर में तो भाई ज़रा सा भी स्क्रैच आ जाए तो फिर ABCDEFGH यही होता है। और समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। प्रकार की बचकाना बातें। रॉयल इनफील्ड ने डिज़ाइन में बहुत काम किया है। जैसे कि वो हेलमेट देखो, भाई ने जो हेलमेट लगाया है, पहले रॉयल इनफील्ड के हेलमेट प्रॉपरली रेट्रो स्टाइल में ही आते थे। अभी रॉयल इनफील्ड के हेलमेट भी सेक्सी हो गए हैं। बहुत ही शानदार हेलमेट निकालने लग गया है रॉयल इनफील्ड। और डिज़ाइन में तो काम किया है रॉयल इनफील्ड ने, कहो ना कहो। एंड इफ़ यू कंसिडर देयर मर्चेंट एज वेल, डिज़ाइन में टॉप नॉच हो गया रॉयल इनफील्ड। एंड वो एक बहुत ही मेजर फैक्टर होता है किसी भी ब्रांड की आइडेंटिटी के लिए, बिकॉज रॉयल इनफील्ड की आइडेंटिटी थोड़ी क्लासिक एंड रेट्रो स्टाइल है बट स्टिल लुक्स फैंसी। तो वो एक बहुत ही यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी है कि ब्रांड को वो आइडेंटिटी बनाने के लिए ज़माना लग जाता है। और रॉयल इनफील्ड ने इसके लिए बहुत ही सालों से कुछ ना कुछ एवोल्यूशन लेके आए हैं, इस आइडेंटिटी को अचीव करने में सक्सेसफुल रहे हैं। ऑलराइट, आई एम रीचिंग नियर टू माई ऑफिस। अरे यहाँ फिर से जाम हो गया इतना। कब ये सबसे पीछा छूटेगा, कब? What are you trying to do, man? Guys scared the hell out of me again. कब तक चलेगा भाई, कब तक चलेगा यही? कभी कभी लगता है ना कि अपने चैनल में मैं वो रील चला दूं। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत लोग वो रील और वो ऑडियो यूज़ करके अपनी वीडियो में डाल रहे हैं, जिसमें कोई गेमर है वो बोलता है कि मेरी वीडियो में इतने लाइक्स आ जाएं, इतने व्यूज़ आ जाएं और मेरे चैनल में इतने सब्सक्राइबर हो जाएं कि कल को जाके मैं अपने पापा को ये बोल सकूं कि अब मुझे जॉब नहीं करनी है, इतना मैं रेवेन्यू जनरेट कर पाऊँ अपने यूट्यूब चैनल से, तो थोड़ा सपोर्ट करो, ये वो। ऐसा उसने बोला था। तो लोग वही ऑडियो लेके अपने वीडियो में डाल रहे हैं बहुत। मुझे लग रहा है मुझे भी ऐसा कुछ करना तो पड़ेगा। अरे हमेशा मेरे साथ ही क्यों? जब अच्छे से पोजीशन बना लो उसके बाद ये आगे बढ़ गया। क्या है, पूरा सफ़र शांति से बिना ट्रैफिक के बीत गया। ऑफिस के पास आके ही इतना ट्रैफिक हो गया। बताओ ये यहाँ क्यों खड़े हैं भाई साहब ट्रक वाले, इनकी वजह से ट्रैफिक जाम है। कम ऑन यार, कम ऑन, कभी तो थोड़ी रोड खाली हो जाए। बहुत दूर तक जाम है। कैमरे में पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, लेकिन देखो कितना दूर तक जाम लगा हुआ है। और यहाँ सिग्नल खुल चुका है और ये हम चले। एंड आई एम रीचिंग नियर टू माई ऑफिस। तो कैमरा अंदर अलाउ नहीं है। लास्ट टाइम मैं ज़्यादा से ले गया था बट अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। तो आई विल स्टॉप दिस व्लॉग
here. So if you like what you saw, just hit that like button and subscribe to my channel Rev Saga. I'll definitely see you in the next one. Till then, bye bye, take care, have a safe ride. मैं प्रेम करता नहीं, झगड़े से मैं कभी डरता नहीं। भाई अंदर सीमेंट वेमेंट डाल के काम करना चाहिए, ये लोग रोड में ही चालू हो जाते हैं। क्या खतरनाक ऑटो चला रहा है जो मेरे पीछे है। के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। बाय बाय गाइस। इसलिए आज के लिए इतना। बाय बाय गाइस।